दोस्तों सीएससी प्रोवाइड कर रहे हैं आधार सेंटर। आप सीएससी के साथ भी आधार सेंटर ले सकते, वो भी बिल्कुल फ्री में एक आधार सेंटर ले सकते हैं सीएससी के साथ। सीएससी के साथ आधार सेंटर लेने के लिए कुछ टर्म कंडीशन है, वो आपको फुलफिल करना होगा। सीएससी के साथ आधार सेंटर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ। अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब इसके करें। साथ आधार सेंटर लेने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा। देखो, आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 12 पास होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार में फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, तब एक आधार सेंटर आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास कुछ डिवाइस होना चाहिए, जैसा कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका जो इस बार चलने वाला ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में। उसके बाद आता है आपका पास कोई एक प्रिंटर डिवाइस होना चाहिए जो A4 पेज प्रिंट निकालता है और स्कैन भी होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कोई भी एक आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद आईरिस डिवाइस भी आपके पास होना चाहिए, जो 10 उंगलियां को स्कैन करते हैं, ऐसा आपको एक डिवाइस होना चाहिए, और आंखों का स्कैन करते हैं, ये भी डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास एक वेब कैम होना चाहिए जो कैमरा बताता है। और एक बात है, पहले जो स्टैटिक आईपी लगता था वो अभी नहीं लगेगा। अभी स्टैटिक आईपी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टैटिक स्टैटिक आईपी बिना आप एक आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे आपके पास एक 10 बाय 10 स्क्वायर फीट एक आपके पास रूम होना चाहिए जहाँ पे आप आधार सेंटर ओपन करेगा। साथ ही साथ आपका मशीन में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म हम बता रहा हूँ, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसके साथ और जो फॉर्म फिल किया है वो प्रिंट आउट लेके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का साथ कांटेक्ट करना होगा। उसमें उसको हार्ड कॉपी जमा करना होगा। पहले से उसका नंबर है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेल में भेजो या हार्ड कॉपी आपके पास पहुंचाऊं। तो वो जो बताएगा उसका हिसाब से काम करो तो आपका जो आधार सेंटर है कुछ दिनों के अंदर ओपन हो जाएगा। इसी प्रोसेस फॉलो करके काफ़ी सारा ऐसा लोग है उसको आधार सेंटर मिल गया है। एक आधार सेंटर में सभी काम कर रहे हैं, जैसा कि करेक्शन करना, नेम करेक्शन करना, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना, मेल फीमेल करेक्शन करना, ठीक है, फादर नेम एड्रेस करेक्शन करना, सभी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी फोन नंबर अपडेशन का भी काम कर रहे हैं। तो आप ये चाहते हो आपको भी एक आधार सेंटर मिल जाएगा सीएससी के तरफ से, तो ये प्रोसेस फॉलो करो तो 100% आपको आधार सेंटर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे और एक बात हम भूल गया था वो बता देता हूँ। आपके पास कोई भी बैंक का बीसी होना चाहिए, यानी सीएसपी होना चाहिए जो सीएससी द्वारा प्रोवाइड किया है। ऐसा कोई भी एक आपका सीएसपी होना चाहिए, बीसी होना चाहिए। किसी भी बैंक का हो सकते हैं, एसबीआई का हो सकते हैं, एक्सिस का हो सकते हैं, एचडीएफसी का हो सकते हैं, यूनियन का हो सकते हैं। किसी भी बैंक का आपके पास बीसी होना चाहिए, सिर्फ सीएससी द्वारा प्रोवाइड किया है ऐसा। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फॉर्म की तरफ हम लोग जाते हो, कैसे उसको फॉर्म फिलअप करते हैं। पहले आपको ये वीडियो फुल आपको वॉच करना है, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा जो एक आधार सेंटर कैसे लिया जाता है। आप लोग फुल वीडियो नहीं देखते हो और उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो आपको उस कमेंट का रिप्लाई नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू यूसीएल। तो यूसीएल के बारे में कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक यूसीएल सॉफ्टवेयर चलने वाला जो लैपटॉप लगता है तो किस टाइप का लैपटॉप लगेगा इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका सीएससी आईडी फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करना है। पहले आप आईडी पासवर्ड दे के रखा है तो शायद और नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। देखो आपका सीएससी आईडी और ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और करेंट स्टेटस यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन होने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ कांटेक्ट करने के लिए नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स स्टेट टीम, तो यहाँ पे क्लिक हियर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सभी स्टेट का यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सभी स्टेट का यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी कांटेक्ट थ्रू भी इसी नंबर पे आप कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ भेजना है, ऑनलाइन भेजना है, मेल करना है या बाईपास आपको जाके देना है आपका ऑफिस में जाके, ये भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिटेल्स लिए यहाँ पे बात भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो बैक चला जाता है यहाँ पे, उस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसेस में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे VLE UCL रजिस्ट्रेशन, ये जो फॉर्म है आपको फुल फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे VLE नेम, यानी आपका नेम आपको डालना है। जो आपका CSC में नेम है सेम CSC नेम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद VLE CSC ID यहाँ पे पहले से फिल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे VLE बैंक BC कोड, यहाँ पे VLE बैंक BC कोड आपको डालना है। जो CSC प्रोवाइड किया है, जो BC है आपका CSP मिला है CSC थ्रू, उसका कोड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक इशू VLE कोड, यानी आप जहाँ से आपको CSP मिला है उसका यहाँ पे उस बैंक का नेम आपको डालना है। नेम मांग रहा है यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसा है जो VLE कोड है यहाँ पे कोड ही डाल देता है। तो यहाँ पे कोड नहीं डालना है, जिस बैंक का आपको CSP मिला है उस बैंक का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे लोकेशन, आपका लोकेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका स्टेट यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका कौन सा स्टेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप कोई भी स्टेट से हो आप ये UCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट सबमिट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका पिन कोड, आपका जो एरिया का पिन कोड होता है, पोस्ट कोड होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे CSC सेंटर कंप्लीट एड्रेस, यानी आप जहाँ पे CSC सेंटर चला रहे उसका फुल एड्रेस आपको डाल देना है। विलेज पोस्ट ऑफिस करके यहाँ पे फुल जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे फ़ोन नंबर, आपका जो CSC के साथ रजिस्टर है वही नंबर आपको डालना है और वही नंबर आपका आधार में भी लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लें। उसके बाद email ID, कोई भी एक email ID दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो जो CSC में प्रोवाइड किया है सेम email ID डालेगा तो और भी बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, कोई भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, तो देखो जो NSIT प्रोवाइड किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे यस करके उसको अपलोड करना है और इसका सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है वो मेरा ऑलरेडी वीडियो बना है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो ये सिर्फ JPG और PDF फॉर्मेट में अपलोड लेगा, तो ये आपको देख के अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ऐसा एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो मैक्सिमम 3 मंथ का ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 मंथ का अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, वो अपलोड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे येस में क्लिक कर दो और यहाँ पे अपलोड कर दो जो आपका आधार है। ठीक है, बोथ साइड होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार में जो नंबर है, आधार नंबर है, वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे भी PDF अपलोड कर सकते हैं और JPG भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर, आपके पास दूसरा कोई भी नंबर है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे डालना बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे उसी नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, तो इसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे email ID, कोई भी एक email ID आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास दूसरा कोई भी email ID है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपका आधार UCL चलाने के लिए जो लैपटॉप होता है वो लैपटॉप आपको यहाँ पे लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लैपटॉप येस करना है और कौन सी लैपटॉप लेना चाहिए तो बाजू में लिंक दिखाते हैं, इसमें क्लिक करो तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। जो आपको एक UCL चलाने के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए सारी डिटेल्सली PDF में है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक UCL चलाने के लिए जो लैपटॉप आपको लेना ज़रूरी है
जो यहाँ पे बताया गया है यही आपको लेना है। इससे कम कोई भी फंक्शनलिटी लेना है तो आपका यूसीएल शायद नहीं चलेगा, तो इसका ऊपर ले सकते, ठीक है। तो इसको बैक आना है, फिर से फॉर्म की तरफ आएगा। चलिए, देखो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एक प्रिंटर होना चाहिए जिसमें स्कैन भी हो और कलर प्रिंट भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो भी यस करना है। यहाँ पे यस ही करना है। आपके पास सारी चीज़ है तभी तो आपको एक सेंटर मिलेगा ना, तो सबको आपको यस करना है, ठीक है। आपके पास आईरिस डिवाइस है तो भी आपको यस करना है। आपके पास मॉनिटर डिवाइस है तो भी आपको येस करना है। तो यहाँ पे सभी को आप येस येस करके रखो, ठीक है। जो ऑप्शनल है उसको छोड़ सकते हैं, बाकी आपको येस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है जीपीआरएस डिवाइस। जीपीआरएस डिवाइस अभी आपके पास है तो वो और भी अच्छा है। तो ये जीपीआरएस जो डिवाइस है वो अभी नहीं लगेगा, पहले लगता था। तो अभी फ़िलहाल ये येस भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जो शॉप लिया है तो उसमें 5 आदमी का बैठने का जगह होना चाहिए। उसका उस रूम का फ़ोटो भेजना है, ये इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब है आपका घर से आपका जो रूम है, रूम के अंदर फ़ोटो आपको लेना है। फ़ोटो लेने के बाद आपको अपलोड करना है। उसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड यानी आपका जो शॉप है वो बाहर से फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन। आपका जो जहाँ पे सेंटर है उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन आपको येस करना है। और आपका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है तो यहाँ पे आईपी भी, स्टैटिक आईपी भी आप डाल सकते, तो ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके जो रूम में सीसीटीवी कैमरा है तो आप येस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। देखो जो सीसीटीवी कैमरा है वो बाद में भी लगा सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे ऑप्शनल है। यहाँ पे भला यहाँ पे स्टार मार्क दिखा रहे, कंपलसरी दिखा रहे, फिर भी यहाँ पे आपको आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका टॉयलेट का फैसिलिटी है तो आप टॉयलेट का फैसिलिटी यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास टोकन सिस्टम मशीन है तो भी आप यहाँ से येस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एटलास यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट लेना है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हम लोग बात किया है सारी डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, लेके आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसको मेल करना है। अदरवाइज जाके आपको जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपका जो क्रेडेंशियल है वो मेल पे आ जाएगा, ओके।